अच्छा जी, प्रणाम। जी। अच्छा जी, मेरा आज का सवाल था कि महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि तृष्णा पर आघात करके हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में ऐसे क्या छोटे छोटे एक्शन ले ताकि हम तृष्णा पे आघात कर पाए। देखिए, हर छोटी चीज़ जो है जागने का आपको एक अवसर ही देती है। हुँ? और जीवन में ज़्यादातर तो सब छोटे ही पल होते हैं, और उन्हीं छोटे पलों में अगर बेहोश रहने का अभ्यास हो गया, तो यकायक जब वो बड़ा पल आएगा तब हम कैसे जग जाएँगे? हम कह रहे हैं हर छोटे पल में सजग रहो। हुँ? अभी हम जब आएँगे अष्टांग मार्ग पर, तो उसमें आप पाएँगे कि हर बात के लिए आपको सजग रहने को कहा गया है। कर्म, वाणी, विचार, आजीविका, ध्यान, समाधि, आप जो कुछ भी कर सकते हो, उस पर विस्तार से आगे हम करेंगे चर्चा। उसके लिए कहा गया है कि सजग रहो तुम। कोई भी सद्पुरुष आपको ये नहीं बताएगा कि सिर्फ जब आफत आए तो सजग हो जाओ। आफत आती ही इसीलिए है क्योंकि जब आफत नहीं थी तब सजग नहीं थे, है ना? तो यहाँ तक रहता है कि आप कुछ बोल रहे हो, अपने शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए। क्या इन्हीं शब्दों में बोलना है? अपने लहजे पर ध्यान दीजिए। हुँ? चाल पर ध्यान दीजिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि चाल का और मन का संबंध होता है। कोई मदमस्त हो तो वो अलग तरीके से चलता है। बहुत किसी खुमार में कोई चल रहा है, मैं जीत गया, मैं सिकंदर, मैं बादशाह, वो एक तरीके से। कोई जब डरा गिरा होता है तो एक तरीके से चलता है। कोई शराब ही पी ले, वो कैसा झूमने ऐसे दाएं बाएं गिर के चलता है। इन सब बातों पे ध्यान देना होता है कि कर कुछ नहीं रहे, बस चल रहे हैं, तो चाल पर ही ध्यान दे दिया कि मेरी चाल ही क्या बताती है मेरे बारे में। बहुत कुछ पता चलता है। अपने कपड़ों के चयन, अपनी साज सज्जा जो हम करते हैं, हमने अपने घर को या अपने कार्यालय को किस तरह से व्यवस्थित करा है। हम्म? मेरी मेज पर क्या क्या चीजें हैं जो पाई जाती हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें बड़े दुख से बचा देती हैं, है ना? ऐसे समझिए कि किसी को दिल का दौरा पड़ गया हो, हम कहें कितनी बड़ी घटना घटी है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वज़न कम रहे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, तो दिल के दौरे की संभावना कम रहती है। तो अब दिल का दौरा उसको पड़ा हुआ है, तब उसको दौड़ाएंगे क्या? पहली बात तो अभी दौड़ नहीं सकता, दूसरी बात चूंकि वो पहले नहीं दौड़ा है तो अभी वो इतना मोटा हो गया है कि साधारण स्थिति में ना दौड़ पाए, वो दिल के दौरे में क्या दौड़ेगा? हुँ? और अब आप उसको दौड़ाने की बात कर ही इसीलिए रहे हो, नौबत ही इसीलिए आ गई है क्योंकि जब थोड़ा सा दौड़ लेना चाहिए था तब भी नहीं दौड़ा। और कोई बुद्धिमान आदमी आके कहे कि ये आदमी 1 साल तक दौड़ा नहीं है इसलिए इसने इतना वजन बढ़ा लिया है, और 1 साल तक इसको रोज बस 1 किलोमीटर दौड़ना था, तो 1 साल का जो सारा इसका लंबित पड़ा हुआ है दौड़ना, वो आज ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि देखो अब एक बड़ी घटना घट रही है, दिल का दौरा पड़ा है। तो बेटा एक काम करो, 365 किलोमीटर दौड़ जाओ। वो तड़प रहा है, मुश्किल से उसके पास 5-10 मिनट होंगे जीने को, तो उसको क्या बताया कि देखो अगर 1 साल तुम दौड़े होते रोज 1 किलोमीटर तो शायद ये तुम्हारी हालत नहीं होती। तो जल्दी से अभी जाके साल भर की तुम भरपाई कर दो और 365 किलोमीटर दौड़ जाओ। ये सुनने में इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि मजाक जैसी भी नहीं लग रही, भयानक लग रही है। और यही रोज का 1 किलोमीटर का दौड़ना किसको बहुत अखरता है, नहीं ना?
कौन परेशान होगा? 1 किलोमीटर, 500 मीटर इधर गए, 500 मीटर इधर आए, इतना। हालांकि इतने से होगा नहीं, अगर आप दौड़ने वाले हैं तो आपको कम से कम 2-4 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, उदाहरण के लिए। तो छोटी चीज ही अपने अपने जीवन का केंद्र बनानी पड़ेगी। हर छोटी चीज पे ध्यान देना है। पकड़ने में सबसे आसान कर्म होते हैं, और आज हमने कहा बुद्ध ने वाणी पे बड़ा जोर दिया, तो पकड़ने में शब्द भी आसान होते हैं। तो कर्मों को और शब्दों को पकड़ने का अभ्यास करिए। और शब्द ही नहीं, हमने कहा लहजा, टोन, इंटोनेशन, पूरा मॉड्यूलेशन ही कैसा हो रहा है, पूरा उसको देखिए। कुछ भी यूं ही नहीं होता। कार्य कारण की अभिव्यक्ति होता है। शब्द जिस प्रकार आपसे अभिव्यक्त हो रहा है वो बता रहा है कि मन कैसा है। मन कैसा है भीतर, मन का एक्सरे करके तो नहीं पता चलेगा, वो तो मन की करतूत देख के ही पता चलेगा। भीतर वाले को जानने का और तो कोई तरीका है ही नहीं ना, कैसे जानोगे उसको? कार्य को जानना ही एकमात्र तरीका है कारण को जानने का। तो मन को जानना है, कर्ता को जानना है, तो कर्म को देख लो, और वो आपको निरंतर देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। और अनदेखी नहीं, कभी कुछ ऐसा दिखाई दे, और कभी क्या लगातार दिखाई देगा ऐसा जो अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, तो उससे भागना नहीं, उसको और ज्यादा देखना है। आप जाते हो, आप कहते हो पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर दबा दबा के देखता है। वो ये थोड़ी जानना चाहता है कहाँ दर्द नहीं हो रहा, वो तो टटोल के पहुंचना ही वहां चाहता है जिस जगह दर्द हो रहा है। और जहां दर्द हो रहा होता है आप बोलते ऊह, तो वहां और दबाता है। जहां दिख जाए दर्द है वहां जरा और दबाओ, ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए कि सारी गड़बड़ यहां है, अब चलो उपचार। तो सोचिए कोई ऐसा डॉक्टर हो जो आपका पांव इसलिए ना छुए क्योंकि पांव ही टूटा है और छूने में दर्द करता है, तो आप जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास? पांव तोड़वा लिया, डॉक्टर के पास गए और हाय हाय कर रहे हो कि पांव बहुत, बोला अरे अरे पांव में बहुत दर्द है आपके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लाइए आपका हाथ मालिश कर देता हूं। आप जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास? तो जहां तकलीफ हो वहीं बार बार देखना है, उसको और ज्यादा देखना है। उसमें दर्द होता है इसलिए हम देखते नहीं, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हैं? बड़ी घटना का इंतजार मत करिए। बड़ी घटना का तो मतलब ही होता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसके साथ अहम बड़ी मजबूती से जुड़ा हुआ था, उसी को तो हम बड़ी घटना बोलते हैं ना। तभी तो एक जो बड़ी घटना होती है एक आदमी के लिए, वो बड़ी घटना नहीं होती दूसरे आदमी के लिए। तो बड़ी घटना तो घटेगी तब जब आप बहुत मजबूती से जुड़ जाओगे। उतनी मजबूती से जुड़ने की नौबत ही इसीलिए आती है क्योंकि हमने जब मामला छोटा था तब उस पर ध्यान नहीं दिया। माइंडफुलनेस, ये बुद्ध का रास्ता है। माइंडफुलनेस, लगातार ध्यान। बेहोशी में कुछ भी नहीं। और हमेशा याद रखिएगा हमारे भीतर एक बहुत बड़ा जानवर बैठा हुआ है जिसको अच्छा नहीं लगता ज्ञान, समझदारी, बोध, पसंद नहीं करता, और बहुत खुश हो जाता है बेहोशी के आलम में, एकदम लौटने लगेगा। जहां वो बेहोशी का मौका देखता है वहां उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी जगह मिल गई। वो हम सबके भीतर बैठा हुआ है पशु।
अपने विरुद्ध सतर्क रहिए, बहुत सतर्क रहिए। जो लोग शुद्ध शाकाहार की ओर आए उनके साथ होगा, चिताए देता हूं। कहीं पर जाओगे, वहां पे मेन्यू देखो, रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ कुछ दिखाई देगा, वो बड़ा बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, उसको बुलाओगे, वेटर को पूछोगे, अच्छा ये है कि हाँ, अच्छा इसमें क्या क्या डलता है, तो वो सामग्री बताएगा क्या क्या डलती है। अब जो उसने सामग्री बताई उसमें से जो एक सामग्री है वो चीज़ की किसी प्रजाति का नाम है। चीज़ सिर्फ चीज़ नहीं होती ना, चीज़ के 200 से ऊपर नाम होते हैं। आपको शक भी हो जाएगा कि इसने जो बताया कहीं ये चीज़ तो नहीं। तो भीतर वाला जानवर मालूम है क्या कहेगा? सवाल मत पूछो, मत पूछो कि ये चीज़ तो नहीं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें उसने ठीक बताई हैं। बाकी उसने बोला कि भाई इसमें ओलिव डला है, ये डला है, वो जो भी चीज़ें हैं अपना बढ़िया शाकाहारी बढ़िया चीज़ें हैं सब कुछ। अंत में उसने एक नाम और ले लिया, और जो उसने नाम लिया आप जानते नहीं हो किस चीज़ का है, पर लग रहा है चीज़ का है। अब बस जानना ये बाकी रह गया है कि किस चीज़ का है। तो भीतर वाला जानवर क्या बोलेगा? वो जानना चाहता ही नहीं, वो जानने से डरता है, वो ज्ञान से डरता है, क्योंकि ज्ञान में स्वार्थ पर चोट पड़ती है। छटे हुए मांसाहारियों को भी आप वीडियो दिखाइए कि देखो जो तुम खा रहे हो ना, ये रखा कैसे गया और काटा कैसे गया, तो ऐसे करते हैं, मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ। ये मत दिखाओ क्या है? मुझे ज्ञान मत होने दो, क्योंकि ज्ञान हो गया तो स्वार्थ पे चोट पड़ेगी। बड़ा जबरदस्त था, किसी सोशल मीडिया पर देख रहा था, वहां जानवरों को कटने का किसी ने वीडियो डाला कि जानवर कट कैसे रहे हैं, तो उस पर लिख के आया सेंसिटिव कंटेंट एंड यूजर डिस्क्रिशन एडवाइज्ड। और अगली ही पोस्ट में था कि जब वो कट जाता है तो उसमें से व्यंजन कैसा तैयार होता है। वो पूरी खुली हुई थी सामने, क्योंकि बढ़िया सा दिख रहा था, फूड पॉर्न कि काट वाट दिया है और उसमें सब सजा दिया है, ड्रेसिंग कर दी है और ऊपर से उसमें और चीजें डाल दी हैं, वो अपना बढ़िया आकर्षक लग रहा था। वही जानवर कट रहा है तो वो जो फोटो है उसको ब्लर कर दिया है और लिख दिया है कि भाई वॉच एट योर ओन रिस्क। और अगली ही पोस्ट है जिसमें अब वो कट चुका और उसका तैयार कर दिया, तो उसको ब्लर वगैरह कुछ नहीं करा है। हम अगर कुछ जानने से डर रहे हैं ना, तो बस वो ऐसी चीज होगी जिसमें स्वार्थ पर चोट लगती है। अगर कोई मिले जो किसी मुद्दे की चर्चा नहीं करना चाहता, तो जान लो वो वहीं उसी मुद्दे में उसका चोर बैठा है। किसी इंसान को जानना हो तो ये देख लो कि वो किन बातों से कन्नी काटता है, किन बातों का जिक्र होते ही वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, असुविधा होने लगती है, आपत्ति करने लगता है, बोलता है चेंज द टॉपिक। जो व्यक्ति जहां बात नहीं करना चाहता वहीं उसका चोर छिपा हुआ है। जिंदगी ऐसी कर लो कि कुछ ऐसा हो ही ना जिससे बचने की जरूरत पड़े। किसी चीज को जिंदगी में रखना और फिर उसकी सच्चाई से बच बच कर चलना, ये बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है उस चीज को जिंदगी में रखने की। किसी चीज को जिंदगी में रखने की शर्त यह होनी चाहिए कि अगर चीज रहेगी जिंदगी में तो उसकी सच्चाई भी रहेगी जिंदगी में। चीज रहेगी और उसकी सच्चाई नहीं रहेगी, ये बर्दाश्त नहीं।
हमें चीजों से दिक्कत नहीं है, हमें झूठ से दिक्कत है। सब जानेंगे, सब समझेंगे, उसके बाद अगर कुछ मौजूद रहता है जिंदगी में तो स्वागत है। पर कोई भी चीज जीवन में हम इस शर्त पर मौजूद नहीं रहने देंगे कि चीज तो रहेगी, विषय तो रहेगा, सवाल नहीं रहेंगे, उस विषय की सच्चाई नहीं रहेगी। कोई चीज अगर जिंदगी में रहनी है तो तब रहेगी जब सवाल भी रहे और सच्चाई भी रहे। फिर ठीक है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। बुद्ध बात करते थे, उपनिषद का अर्थ ही है एकदम निकट, आमने सामने, सम्मुख संवाद। सुकरात का तरीका डायलेक्टिक्स है, मैं बोलूं तुम बोलो, उससे चर्चा आगे बढ़ेगी। जो भी लोग ढंके हुए हैं वो सवाल और सच्चाई के प्रेम के कारण ढंग के हुए हैं, बड़े हुए हैं। अर्जुन को क्या बोला था? सुन बस। और अर्जुन कुछ भी पूछ रहे हैं, बीच बीच में उठपटांग सवाल कर रहे हैं, ठीक है, बोलो। सवाल छोड़ दो, बीच बीच में तो आरोप भी लगा दिया है कृष्ण पर, भ्रमित मत करो, भ्रमित कर रहे हो। आगे बढ़िए। सर एक छोटा सा हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर अभी गीता फीड पे देखा कि संस्था ने और आपने वो करुणावश की भाई जो भी गीता सहभागी हैं, जो अन्य हैं, वो अपने किसी साथी या रिश्तेदार को, कोई दोस्त को, सर वो देखने के बाद मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि मैं सोच रही हूँ मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है तो ये मैं जिसको ये जोड़ पाऊँ। अगर वो जुड़ भी गया तो उसको समझेगा नहीं है, मतलब मन से नहीं समझेगा, तो ये मेरा फेलियर मानो, मुझे रिग्रेट हो रहा है या क्या, समझ नहीं आ रहा। सर्किल को तो सेंटर ही परिभाषित करता है ना? कोई सर्किल हो सकता है बिना सेंटर के? आपसे किसी सर्किल का आता पता भी पूछा जाए तो आप बस दो बातें बताते हो, एक सेंटर, एक रेडियस, और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती। सेंटर तो आप हैं, रेडियस बढ़ा दीजिए। ठीक है सर, अभी है नहीं, बढ़ाने की कोशिश करें। आप मतलब समझ रही हैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही लोग अपने इकट्ठा होते हैं ना आसपास, जैसे हम होते हैं, जैसा सेंटर होता है, सेंटर ही तो सर्किल को परिभाषित करता है। आप बदलिए, बदलिए। और दो तरीके हैं, एक तो सेंटर बदल जाए, वहां रहिए ही मत जहां ऐसे लोगों को आसपास रखना पड़े, और दूसरी बात, रखना भी पड़ रहा है तो रेडियस बढ़ा दीजिए, माने दूरी बढ़ा दीजिए। ऐसी जगहों पर जाइए ना जहां पर आपके इर्द गिर्द बेहतर लोग इकट्ठा हो सकें। और अगर आप जिस जगह पर हैं वहां भी रहना है तो आप स्वयं ऐसी हो जाइए कि उटपटांग लोग आपके आसपास मंडराएं ही नहीं। ये जो संस्था ने अभी अभी भेंट दी है, ये भेंट कम है, चुनौती ज्यादा है। इससे आप सब लोगों को एक कसौटी मिली है कि देखो, जिनको अपना समझते हो वो सच को कितना अपना समझते हैं। कि सच अगर अपने पांव चलकर
मुफ्त आ रहा है, निशुल्क आ रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है, क्या वो तब भी सच को अपनाना चाहते हैं? तो फिर हम तो पूछ रहे हैं, क्या अपनाए बैठे हो जो सच को नहीं अपना सकता? और जो कृष्ण का नहीं होना चाहता, वो कैसे किसी का भी हो गया? जो अपना ही नहीं हो सकता वो किसका होगा? हम्म। तो कोशिश करिए, लेकर आइए, बढ़िया है, कुछ होगा। जिंदगी ऐसे ही जरा दबी दबी उबी उबी चलती है। कुछ बम पटाखे बजेंगे, कुछ रौनक तो आएगी, थोड़ी गर्मी ठंड बहुत। हम तो कह रहे हैं कोई उसमें सीमा भी नहीं है। कोई बोले एक की जगह मुझे 2 लोग लेके आने, हम तो कहेंगे लाओ लाओ, पूरा कुनबा लेके आओ, सबको निशुल्क है, लाओ। लेके आए हो बस, तो आगे जो भी होगा जिम्मेदारी तुम्हारी है। डरा नहीं रहा हूं, बुला रहा हूं, लाइए। हम्म। निष्कामता का मतलब ही यही होता है कि सही काम का अंजाम गलत नहीं हो सकता। सही काम का जो भी अंजाम हो उसी को सही मान लेना चाहिए। अंजाम पे नजर नहीं रखते, काम सही है तो जो भी उसका परिणाम आया वो सही ही होगा ना, भले मुझे अभी गलत लग रहा हो। तो लाइए, लोगों को लाइए, जो भी होगा फिर देखेंगे। धन्यवाद।